हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रावधानों के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि पुलिस कैसे मुकदमा रजिस्टर्ड करती है और पुलिस की कार्रवाई का सिस्टम क्या है। देखिए, सभी को ये तो पता है कि यार बहुत सारे देखो लॉ के स्टूडेंट्स हैं कि एफआईआर जो है वो अंडर सेक्शन 154 में रजिस्टर्ड होती है। ठीक है जी। होता क्या है प्रैक्टिकली, देखिए दोस्तों, दो प्रकार के ऑफेंस होते हैं। मैंने बताया ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड बेलेबल ऑफेंस, गैर जमानती और जमानती ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस आपने मेरे जो शॉर्ट वीडियोस है उसमें भी देखा होगा, मैंने बताया होगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस है जहाँ पे बेल आपका अधिकार नहीं है, वहाँ पे डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। ठीक है जी। और बेलेबल ऑफेंस जहाँ पे बेल आपका अधिकार, आपको बेल मिलेगी अगर आपके ऊपर ऐसा कोई ऑफेंस है जो कि बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है जी। ऑफेंस के अंदर एक बात याद रखना है, बड़ा एक छोटा सा पॉइंट बोलने वाला। अक्सर में पुलिस क्या करती है, अगर उसको दिख रहा है कोई बिलेबल ऑफेंस है और उसको नॉन बिलेबल ऑफेंस कन्वर्ट करना हो दोस्तों, तो एक लाइन लिखवा देते हैं वकील साहब बहुत सारे कंप्लेंट के अंदर भी कि जान से मारने की धमकी दी। वो 506 लग जाती है, 506 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो कि एक नॉन बिलेबल ऑफेंस की धारा है। ठीक है जी। तो सेक्शन 154 के अंदर जो है एफआईआर रजिस्टर्ड होती है इन द केस ऑफ नॉन बिलेबल ऑफेंस। ठीक है जी। अब सिस्टम क्या है पुलिस का, कि पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन कंप्लेनेंट देता है या खुद भी कहीं से पुलिस को अगर दिख रहा है अपराध होते हुए नॉन अवेलेबल, खुद भी पुलिस उस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करती है एक रजिस्टर के अंदर। उसको बोलते हैं डीडीआर रजिस्टर, डेली डिस्पैच रजिस्टर, जिमनी भी बोलते हैं उसको, जिमनी रजिस्टर। और उसको नोट करने के बाद पुलिस को लगता है स्टार्टिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है जी। एफआईआर रजिस्टर करने से पहले, एफआईआर मीन्स एक्शन टेकिंग रजिस्टर है, मैं ऐसे कहूँगा। और एफआईआर रजिस्टर करने से पहले पुलिस को लगता है कि हाँ, इस ऑफेंस अपराध हुआ है और नॉन अवेलेबल ऑफेंस की इसके अंदर बात है कहीं ना कहीं, तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर देती है दोस्तों अंडर सेक्शन 154 के अंदर इन द केस ऑफ नॉन अवेलेबल ऑफेंस। अच्छा जी, एफआईआर अब रजिस्टर होगी, अब पुलिस की वर्किंग आगे शुरू हो जाती है दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन दोस्तों होती है 155 के अंदर, इन्वेस्टिगेशन होती है दोस्तों। ठीक है जी। और 155 के अंदर स्पेशली कहा गया है नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर। यार अब 154 के अंदर एफआईआर रजिस्टर होगी, ठीक है जी, उसकी इन्वेस्टिगेशन 156 में होती है। ठीक है जी। और 155 के अंदर क्या है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर आ गया। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दो प्रकार के हमारे पास केसेस आते हैं। एक नॉन कॉग्निजेबल केस होता है और एक होता है कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केसेस के अंदर यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस वो सारे ऑफेंस जहाँ पर पुलिस को पावर है आपको अरेस्ट करने की विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है जी। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस को अरेस्ट जो है दोस्तों करने के लिए परमिशन चाहिए होती है मजिस्ट्रेट साहब की। ठीक है जी। और कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कोई भी ऐसी परमिशन नहीं चाहिए होती है। मोस्टली एक बात याद रखना कि जब कोई नॉन कॉग्निजेबल का केस आ गया दोस्तों, वहाँ पर पुलिस को तो अरेस्ट करने की भी परमिशन चाहिए, एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए भी परमिशन चाहिए है मजिस्ट्रेट साहब से। तो वहाँ पे क्या करती है पुलिस, लेटर लिखती है मजिस्ट्रेट साहब को, ये है मजिस्ट्रेट साहब, हमें परमिशन दे दी जाइए, इस व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और हमें इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करनी है। मोस्टली किन केसेस में होता है मैं आपको बताता हूँ। धारा पढ़ी होगी आपने आईपीसी की, सेक्शन 182। फॉल्स इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं कि ना किसी पुलिस वाले को कंप्लेंट, झूठी दरखास्त जो देते हैं लोग, उन लोगों के ऊपर जो कार्रवाई होती है वो फिर ये नॉन कॉग्निजेबल केस में कवर हो जाती है। वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस को, क्योंकि वो बिलेबल ऑफेंस है और एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है जी। झूठी दरखास्त का 182 मतलब 182 ऑफ आईपीसी। तो ये सीधी सी बात है सेक्शन 155 के अंदर। इसके अंदर ज़्यादा आपको पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। और कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता बिना मजिस्ट्रेट साहब के परमिशन के। एक बात इसके अंदर आप याद रखें दोस्तों। ठीक है जी। अब हम सेक्शन के ऊपर बात करते हैं, सेक्शन 156। 156 ऑफ सीआरपीसी क्या है कि यार कोई
नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ होती है? 156 में होती है, 156 में होती है। ठीक है जी, सिंपल सा इसके अंदर एक बात याद रखना। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, कई बार क्या होता है, हम पुलिस को कंप्लेंट देते हैं और पुलिस हमारी कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन कुछ भी नहीं लेती है, पड़ी रहती है उनके पास। ठीक है जी, तो वहाँ पर क्या रिलीफ होती है? हमें कहा गया हुआ है, अरे एक काम कीजिए, आप सीधा कोर्ट में कंप्लेंट करिए, फाइल कीजिए, मजिस्ट्रेट साहब के सामने कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दीजिए अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। वहाँ पे 200 सेक्शन के अंदर हम कंप्लेंट फाइल कर देते हैं मजिस्ट्रेट साहब के पास। मजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है जी, उनको लगता है कि कुछ अपराध जैसी बात है इसके अंदर, कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात है इसके अंदर, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब या तो इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं पुलिस वालों के पास कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें और अपने हमें रिपोर्ट दीजिए, या मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को डायरेक्शन दे देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और ये बोल देते हैं, आप पुलिस वालों को कहते हैं मजिस्ट्रेट साहब कि 156(3) में आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और मुकदमा दर्ज कीजिए, यानी FIR रजिस्टर्ड कीजिए। FIR दो तरीके से रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। एक, जब आप सीधा पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हो कि यह पुलिस वालों, मेरी इंफॉर्मेशन को समझो, मेरी बात को सुनो, अगर आपको लगता है कि इसमें मेरी नॉन अवेलेबल ऑफेंस की बात है, और आप जाके ऑन द स्पॉट चेक कर लो कि मेरे साथ तो नॉन अवेलेबल ऑफेंस हुआ जी, तो आप या तो पुलिस FIR रजिस्टर्ड कर लेती है वहाँ पे। अगर पुलिस FIR रजिस्टर्ड नहीं करती, मना कर रही है, तो दोस्तों फिर आप कोर्ट के अंदर जाइए और वहाँ पे सेक्शन 200 ऑफ CRPC का इस्तेमाल कीजिए। सेक्शन 200 ऑफ CRPC का इस्तेमाल कीजिए। आप वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के पास कंप्लेंट फाइल कीजिए। आगे मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि उनको इंक्वायरी की डायरेक्शन देंगे, ठीक है जी, या पुलिस को ये कहेंगे कि आप मुकदमा दर्ज कीजिए, आप FIR रजिस्टर कीजिए, और 156 के सब सेक्शन 3 में आप इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें, आप शुरू करें। ठीक है जी, तो ये मुझे आपको बताना था अप टू सेक्शन 156 तक। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें देखिए, बहुत सरल तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की दोस्तों। इसके बाद हम शुरू करेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर सेक्शन 157 से, यानी प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन से, कैसे पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है। इसमें आप पढ़ोगे पुलिस मौके पे जाएगी, वहाँ पे नक्शा बनाएगी, ठीक है जी, नक्शा बनाएगी पुलिस और इसमें आप पढ़ोगे कैसे नोटिस पुलिस देती है कि किसी भी विटनेस को कॉलिंग करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है पुलिस को देखने के लिए, तो उसका लिए हमारे पास पीछे आपने पढ़े होंगे 90s के सेक्शंस जो है, वहाँ से डॉक्यूमेंट्स हम बुला लेती है पुलिस। ठीक है जी, पुलिस को पावर है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बुलाने के लिए, कॉलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, किसी को व्यक्ति को बुलाना, इंफॉर्मेशन लेनी है, उस किसी के बयान लिखने हैं। 161 में विटनेसेस के बयान, जो जो फैक्ट्स को जानते हैं ऑफेंस के बारे में। 160 में नोटिस दिया जाता है दोस्तों। ठीक है जी, फिर आप इसमें आगे पढ़ोगे पुलिस को पावर है कि आप किसी को भी धमकाओगे नहीं, थ्रेटनिंग नहीं करोगे। इसमें आगे आप ये पढ़ोगे कि पुलिस के कार्य में कोई व्यक्ति रोक न डाले, बाधा न डाले। ठीक है जी, और इसमें अरेस्ट के बारे में पढ़ोगे आप कि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर पुलिस को पेश करना होता है नियर अपने इलाका मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है जी, ये आप पढ़ोगे दोस्तों। अगर 24 घंटे में जब पुलिस उसको पेश कर देती है, उसके बाद पुलिस रिमांड के बारे में पढ़ोगे। आपने बहुत बार पढ़ा होगा पुलिस रिमांड, जो कि 15 दिन तक अलाउड होता है मैक्सिमम। ठीक है जी, एक बार में 7 दिन से ज़्यादा का दिया नहीं जाता। ठीक है जी, आप ये पढ़ोगे। डिफ़ॉल्ट बेल का सेक्शन पढ़ोगे आप 167, इसके अंदर आ जाता है दोस्तों डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है। भाई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया लेकिन फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल नहीं करनी है विद इन 16 डेज इन द केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है जी, और 90 डेज इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट भी कर लिया है, एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में बैठा हुआ है। ठीक है जी, और पुलिस जो है चालान उसका प्रोड्यूस नहीं कर रही है, यानी 173 की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं कर रही है, तो कोर्ट वहाँ पर उसको बेल दे देती है अंडर 167 डिफ़ॉल्ट बेल, उसको हम कहते हैं दोस्तों। ठीक है जी, ये सारी बातें जो है आप आगे जाके आप पढ़ोगे दोस्तों। ठीक है जी, और फाइनली आप फिर ये पढ़ोगे कि 173 जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, जो पुलिस अपनी जांच पड़ताल कंप्लीट कर लेती है, कंप्लीट करने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट करती है उसको 173 की रिपोर्ट बोलते हैं दोस्तों।
और उसकी कॉपी फिर जो है एक्यूज़ को दी जाती है दोस्तों, है ना। पुलिस एक्यूज़ को सब कुछ देती है, देख भाई हमने जांच कर लिया इस ऑफेंस के अंदर जो जो तेरे ऊपर एलिगेशन थे एफआईआर के अंदर, और हमने ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, हमें ये सारी बातें मिले, ये उनके बयान मिले, और जो जो तूने किया ये ऐसे करके हमने सारी जांच पड़ताल करके कोर्ट में आगे पुलिस सबमिट कर देती है 173 की रिपोर्ट। आगे कोर्ट का काम शुरू होता है कॉग्निजेंस का। कोर्ट अपना चार्ज फ्रेम करती है, फिर एविडेंस शुरू होती है प्रोसिक्यूशन की, फिर डिफेंस की, फिर आर्गूमेंट, फिर केस खत्म हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद अपील्स के चैप्टर शुरू हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कि क्रिमिनल ट्रायल चलता है, ठीक है जी। तो दोस्तों अगली वीडियोस को ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जो लोग नए हैं। थैंक यू।